हाय यूट्यूब, कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग। आशा करते हैं आप और आपके खरगोश एकदम स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं रैबिट ट्रेनर राहुल आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल रैबिट फार्मिंग एंड केयर में हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज का सब्जेक्ट है हाउ टू डिटरमाइन द रैबिट एज। ये मतलब खरगोश के उम्र की जांच कैसे करें, कैसे जाने खरगोश किस उम्र का है। ये क्वेश्चन हमसे अर्पित जी ने पूछा है। और दूसरे लोग जो हैं रुमाना अनवर मेकअप आर्टिस्ट, बहुत अच्छे हमारी व्यूवर्स हैं जो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और लगभग हमारे हर एक वीडियोस को देखती हैं। उनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं रुमाना जी का। और अब चलते हैं आज के टॉपिक की ओर, हाउ टू डिटरमाइन द रैबिट एज। देखिए, आज का जो टॉपिक है बहुत खास होने वाला है। और ये टॉपिक आप पूरा यूट्यूब छान मारिए, पूरा गूगल छान मारिए, कहीं भी नहीं मिलेगा। ये हम आपको बिल्कुल चैलेंज करते हैं। या आज जो हम जानकारी दे रहे हैं कि हाउ टू डिटरमाइन द रैबिट एज, सबसे नई न लगे। या आप किसी दुकानदार से पूछ लीजिए जो जन्मों से खरगोश का व्यापार कर रहा है, बेच रहा है। या फिर किसी कंपनी से पूछ लीजिए, या फिर किसी और व्यक्ति से पूछ लीजिए जो ये बता दे कि हाँ खरगोश की उम्र की जांच ऐसे होती है, तो हम बात बदल देंगे अपनी। ये समझिए कि आज का वीडियो सबसे खास है, सबसे अहम जानकारी दे रहे हैं। आप लोग हमारा वीडियो आज का पूरा देखिए। यदि ये जानकारी आपको कोई यूट्यूबर न दे पाए, यदि आपको बिल्कुल भी न पता हो, चाहे जितने साल से आप रैबिट फार्मिंग करते हो या रैबिट पाल रहे हो, तो आज तो दोस्तों हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे वीडियोस को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि यदि आपके पास रैबिट है तो कभी न कभी रैबिट ट्रेनर राहुल की आपको जरूरत 100% पड़ेगी। चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। और आज का जो टॉपिक है हमारा कि हाउ टू डिटरमाइन द रैबिट एज, खरगोश की उम्र की जांच कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि खरगोश किस किस उम्र का होता है, किस उम्र पे उसकी क्या ग्रोथ होती है। सबसे पहले हम बताएंगे जब खरगोश 9 मंथ तक का होता है, तब उसको मानते हैं कि एक बेबी खरगोश है, मतलब एक यंग खरगोश। 0 से जब तक वो 4 महीने का है वो एक बेबी है। और फिर जैसे 4 से 9 महीने के बीच पहुंचा एक यंग खरगोश वो हो गया। अब जब ये 9 महीने से लेके 4 से 5 साल तक चलेगा, तब तक ये क्या होगा, ये खरगोश 9 से 4 5 महीने तक वो एडल्ट हो जाएगा। ये उम्र उसकी जबरदस्त बच्चे पैदा करने की है। 100% प्रोडक्शन इसी उम्र में लिया जाता है। जो रैबिट फार्मिंग की कंपनियां हैं या हम जैसे किसान हैं रैबिट फार्मिंग के, वो क्या करते हैं कि 5 साल तक खरगोश को हम रखेंगे। फिर ये जो ब्रीडर खरगोश हमको कंपनी ने दिए हैं उनको हम रिटर्न कर देंगे। कंपनी हमको नए खरगोश फिर से दे देगी। तो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि खरगोश के किस उम्र के खरगोश को हम क्या कहते हैं। पहले हमारा 4 महीने तक बच्चा हो गया, उसके बाद जब हमारा आ गया 4 से 5 साल का खरगोश, तब वो एक एडल्ट हो गया। अब जो 5 साल से ऊपर चला गया वो एक किल्डर हो गया, एक वृद्ध खरगोश हो गया। मतलब फिर वो प्रोडक्शन के लिए जबरदस्त जिस तरीके से प्रोडक्शन होना चाहिए उस तरीके से उसका प्रोडक्शन नहीं होगा। फिर वो बच्चे लेट देगा और फिर वो तरह तरह की उसकी बीमारियां आने लगेंगी, दिक्कतें होने लगेंगी। इसलिए फिर वो मतलब कि फिर फार्मिंग के लायक नहीं होता है। हो सके तो आप घर पे रखते हैं तो उसको धीरे से हटाने की कोशिश करें, नया खरगोश अडॉप्ट करने की कोशिश करें। अब चलते हैं कि खरगोश की उम्र कैसे जानेंगे। सबसे पहले कुछ मेन बातें हैं जो हम वो रखेंगे, फिर उसके बाद एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले एक यंग और एक बूढ़े खरगोश में क्या पहचान होती है। ये जो खरगोश आपके सामने रखा हुआ है सोवियत चिलचिला ब्रीड का खरगोश है। और इसकी उम्र करीब ये मान के चलिए 3 साल है। और ये मान के चलिए 5 साढ़े 5 किलो का रैबिट है, मेल रैबिट है। इसकी उम्र करीब 3.5 साल से ऊपर ही ऊपर है। 3 साल 2 महीने 3 महीने ऐसे होगी, 3 साल से कुछ ऊपर है। और वजन करीब 5 किलो है। ये हमारे फार्म का खरगोश है। और कई सारे खरगोश हैं, चाहे तो हम दिखा सकते हैं। ये खरगोश देखिए, इसकी उम्र भी 4 से 5 साल के करीब, यही 3 साल 2-3 महीने के करीब होगी। ये देखिए इसको इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। और ये सोवियत चिलचिला न्यूजीलैंड व्हाइट के क्रॉस ब्रीड है, बहुत अच्छा खरगोश ये भी है। रख देते हैं। फिलहाल हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। साइड स्क्रीन पर हमने अपने फार्म का एक वीडियो बना के लगा दिया है, तब तक आप लोग चाहे तो उसको भी देखिए। और अब आते हैं कि उम्र कैसे जानेंगे। सबसे पहली बात, एक जो बड़ा खरगोश है, पुराना खरगोश है, और एक नए खरगोश के अंदर हम कंपेयर करते हैं। तो हम एक आप रुकिए, यहीं पर हम एक नया खरगोश लेकर आते हैं जिसकी उम्र अभी करीब 4 महीने की है। देखिए,
ये खरगोश हम लेके आए हैं, इसकी उम्र करीब 2.5-3 महीने की है, 4 महीने का नहीं है, ये 2.5-3 महीने का खरगोश है। अब दोनों में आप लोग डिफरेंस देखिए। जो एजेड खरगोश है उसका जो बॉडी है वो, और जिसके मतलब जो एक्टिविटी है वो, और दे चेहरे की जो शाइनिंग है वो थोड़ा डल है, मतलब थोड़ा, इसको देखिए जैसे ये है थोड़ा सुस्त टाइप का, और बिल्कुल अजीब, जैसे एक बूढ़ा व्यक्ति होता है शरीर मतलब चेहरे पर हल्की सुकड़न या फिर ऐसे होता है, मतलब वो चेहरे पर शाइनिंग और तेज नहीं होता है, हल्का सा डाउन होता है। और ये देखिए एक वही यंग खरगोश है, कान एकदम खड़े किए हुए, बट चेहरे पे हल्की सी मासूमियत है। ये बिल्कुल जर्नल सिम्टम्स है जिसको आप देख के जान सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब दूसरे दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, कैसे आप जानेंगे कि खरगोश की उम्र कितनी है। दूसरा सिम्टम्स क्या होता है, खरगोश के जो हेयर हैं वो बिल्कुल धीरे धीरे डल होने लगते हैं, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है उससे उससे उसके हेयर्स की जो शाइनिंग है वो कम होने लगती है। देखिए ये खरगोश जैसे इसके हेयर की शाइनिंग से कहीं ज्यादा इस बच्चे के हेयर की शाइनिंग है। ये हमारा दूसरा सिम्टम्स हो गया। अब बहुत जो बिल्कुल आम सिम्टम्स, मतलब जो एक आम सिम्टम्स अभी ये दो हो गए जिनको आप दूर से देख के पहचान सकते हैं। अब तीसरा सिम्टम्स थोड़ा, अब अपने क्रिटिकल सिम्टम्स की ओर चलते हैं। तो देखिए पुराने खरगोश के पैर के जो पंजे हैं आप उनको देखिएगा। देखिए ये जो पैर के पंजे हैं और नाखून है बड़े, और धीरे धीरे ये पंजे जो हैं वो काले होने लगते हैं। ये जो नाखून इसके हैं ये धीरे धीरे ब्लैकिश कलर पकड़ेंगे और बड़े होने लगेंगे। और वहीं आप बच्चे एक छोटे खरगोश का देखिए, ये बिल्कुल ये देखिए सफेद और भूरापन लिए हुए हैं, देखिए एकदम सफेद और भूरापन लिए रहेंगे, और एकदम हल्का हल्का सा ब्लड ऊपर से दिखता रहेगा, और छोटे होंगे। ये एक तीसरी पहचान है कि एक छोटे खरगोश और बड़े खरगोश। देखिए ये एक एडल्ट खरगोश है, इस बच्चे को बार बार क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, इसे परेशान कर रहा है, क्योंकि अभी मई का महीना चल रहा है, क्रॉसिंग बंद चल रही है, इसलिए अब ये थोड़ा परेशान कर रहा है, क्योंकि बहुत दिन से इसको क्रॉस नहीं करवाया गया है इससे। तो अब तीसरी जो, और जो चौथा, अब हम चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो एक यंग और एक पुराने और नए खरगोश में जो चौथा डिफरेंस हमारा है, देखिए जब खरगोश पुराना हो जाता है तो उसके जो पोस्ट स्टेज ग्लैंड होते हैं वो धीरे धीरे लूज होने लगते हैं, उससे उसकी सेक्सुअल कैपेसिटी पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन जो एज के साथ जैसे बॉडी धीरे धीरे लूज होने लगती, हाथ पैर की स्किन ढीली होने लगती, खरगोश के भी यही होता है, जो स्किन है धीरे धीरे ढीली होने लगती है, खरगोश का बॉडी लूज होने लगता है। वही नए बच्चे के बाल एकदम शाइनिंग और खाल एकदम टाइट रहती है। तो अब हम दिखाएंगे आपको कि जो अगला टॉपिक है, जो अगला पॉइंट है कि पोस्ट स्टेज ग्लैंड से भी आप जान सकते हैं। खरगोश को हमने पीछे घुमा दिया है। अब इस देखिए ये जो इसके पोस्ट स्टेज ग्लैंड है ये देखिए बिल्कुल ढीले हो चुके हैं, हल्के ढीले हो गए हैं, क्योंकि ये अभी करीब 3 साल के ऊपर का खरगोश हो गया है। जैसे जैसे और इसकी एज बढ़ेगी थोड़ा पोस्ट स्टेज ग्लैंड और ढीले हो जाएंगे। वही बच्चे अभी ये जो दे, जब खरगोश जो मेल खरगोश है 6 महीने के ऊपर आता है तो उसके पोस्ट स्टेज ग्लैंड दिखने शुरू होते हैं। और बाकी जैसे प्रेगनेंसी की जांच कैसे करते हैं हम वो अगले, सॉरी, जैसे कि मेल और फीमेल की जांच कैसे करते हैं, एक वीडियो ऊपर आई आइकन में लगा हुआ है, उसको आप लोग देखिए, उसमें हमने बताया है खरगोश के मेल और फीमेल की जांच कैसे करते हैं। तो लगभग 4 टॉपिक हमने बता दिए कि कैसे, अब देखिए 4 टॉपिक बताया हमने कि कैसे कैसे आप खरगोश की उम्र का पता लगा सकते हैं। ये तो एक मेल खरगोश हो गया। फीमेल खरगोश में आप मतलब कुछ इस जैसे मेल खरगोश में पोस्ट स्टेज ग्लैंड को देख के आप जान सकते हैं उम्र, लेकिन फीमेल खरगोश में ऐसा नहीं होता है। फीमेल खरगोश को आप जो उसके ऊपरी सिम्टम्स बताएं, उसके हेयर, उसके जो ये नेल्स हैं, उसके, सॉरी हम हिंदी में बोल देते हैं, उसके जो बाल हैं, उसकी जो एक खाल है, उसके और ये नाखून है, और देखिए जो एक चेहरे पर एक सुस्तीपन और एक यंग बच्चे के अंदर बिल्कुल जो एक ताजगी भरा चेहरा होता है, ये एक अंतर आपको बिल्कुल सामने और लाइव दिख रहा है। तो इस तरीके से आप इतनी बातें तो बहुत, अब बिल्कुल जो क्रूशल बात है, जो अंदर की बात है, अब मैं वो बताने जा रहा हूँ कि एक उम्र दराज खरगोश की और एक नए खरगोश के अंदर क्या पहचान है। आइए अब हम वो लोग सबसे जो क्रूशल टॉपिक है उस पर चलते हैं। देखिए जो अब इस बच्चे को हम इधर रख देते हैं। अब हम बात करते हैं कि अब जो सबसे, बहुत साला देखो क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, देखो अब हम क्या करेंगे कि जो सबसे क्रूशल टॉपिक है वो हम जानेंगे। अब इस स्थिति में ये एक बीमार खरगोश नहीं है, ये एक स्वस्थ खरगोश है, देखना ये परेशान करेगा अभी। इसको हम ऐसे उठाएंगे, ये बस बस बस, चल बस, जो
अब क्या करेंगे, ये जो खरगोश का पंजा है, ये इस पंजे पर यहाँ पर देखेंगे आप, ये गांठ पड़ जाती है। यहाँ पर देखेंगे आप, एक छोटी सी गांठ पड़ जाती है। ये देखो, ये एक गांठ पड़ जाएगी यहाँ पर, देखा जैसे आप लोग देख रहे हैं, ये एक गांठ पड़ गई यहाँ। तो वो कभी कभी ये गांठ जो है केज पर चलते चलते कट जाती है, एक बेडसोल टाइप का पड़ जाता है। जैसे इंसान बहुत दिन तक जमीन पर लेटा होता है, उसके बैक साइड में छोटे छोटे घाव हो जाते हैं, उस तरीके का एक बेडसोल टाइप का इसके भी हो जाता है। कभी कभी ये गांठ कट जाती है तो बीटाडिन मलहम, पोविडेंट ऑइंटमेंट मलहम कुछ दिन तक लगाएंगे, और हाईटेक हो तो आप पिला दीजिए, उससे और जल्दी कवर हो जाएगा। कुछ दिन बाद आपका खरगोश तो है। देखिए, खरगोश के उम्र जानने का जो सबसे बेहद और अहम तरीका है, और जो एक सबसे कि रैबिट का एक राज है, क्या है, यहाँ पर ये जो पैर है इसके अंदर देखिएगा, उठा के यहाँ एक गांठ, तो ये वाली जो गांठ है, ये देखिए यहाँ पर जो गांठ बन जाती है खरगोश के पैर में, ये खरगोश के पैर में एक यहाँ पर देखिए, ये देखिए गांठ बन जाती है। यहाँ पर देखिए इस पंजे में ये बनी है, और इस पंजे में ये बनी है। ये एक एडल्ट खरगोश में इस तरह पंजे में गांठ बन जाती है। तो उस तरीके से हम खरगोश की उम्र का पता लगा सकते हैं। तो जब खरगोश के पंजे में जितनी बड़ी गांठ होगी, उस गांठ के आसपास से बाल गिरते चले जाएंगे। जैसे जैसे उस गांठ के पास से बाल गिरते चले जाएंगे, उस तरीके से इस खरगोश के उम्र की पता लगा सकते हैं कितनी ज्यादा उम्र का है। अभी जो 3 साल के करीब का खरगोश है, उसके पैर की गांठ हमने बता के आपको दिखाई। वहीं जो नया बच्चा है, एकदम यंग बच्चा है, जैसे ये देखिए करीब 3 महीने 2.5 महीने से 3 महीने के बीच का बच्चा होगा, इसके ये जो पैर है एकदम फ्लैट है, कहीं कोई गांठ नहीं। अब यहाँ पर एक छोटी सी गांठ धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट होगी, फिर धीरे धीरे उसके पास से बाल गिरना स्टार्ट होगी। ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है, बहुत मतलब गिनने चुनने लोगों को पता होगा। अब आप हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं, तो अब आपको भी आज के बाद पता हो जाएगा। तो दोस्तों, अर्पित जी का जो क्वेश्चन था, खरगोश की उम्र की जांच कैसे करते हैं, वो जो मुख्य टॉपिक थे उन सभी पर चर्चा हो गई है। और थोड़ा एक और जो टॉपिक है, देखिए जो बूढ़ा खरगोश होता है इस तरह सुस्त होकर ज्यादा बैठता है, और यंग खरगोश जैसे उसके पास जाएंगे, यूं केज पर यूं दोनों पैर करके यूं केज पकड़ के देर तक खड़ा रहता है। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं। और वो बूढ़ा खरगोश एक बार यूं पकड़ के खड़ा होगा, फिर जाके केज में किनारे बैठ जाएगा, और एक यंग खरगोश उसको बार बार। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि जो आज का टॉपिक था खरगोश के उम्र की जांच कैसे करते हैं, उस पर पर्याप्त चर्चा हो गई है। अर्पित जी से हम कहना चाहेंगे कि उनका जो एक नया जो टॉपिक था, जो दूसरा क्वेश्चन था कि क्रॉस ब्रीड, हाईब्रिड और मिक्स ब्रीड, प्योर लाइन ब्रीड में क्या डिफरेंस है, उसके लिए सर हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, आपको लिंक शेयर करेंगे। जो दूसरे हमारे व्यूवर्स थे, रुमाना अनवर मेकअप आर्टिस्ट, उनको भी लगभग हर जानकारी मिल गई होगी। दोस्तों, आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल पर आए, आज का वीडियो देखा, उसके लिए धन्यवाद। यदि दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।